आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा खुशू खुजू के साथ अदा की गई। सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने ईरान के लिए खुसूसी दुआएं की। मशरिक़ वस्ता की जंग खत्म होनी चाहिए, असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। NC सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे पॉलिटिकल साइंस के निसाब में मोहम्मद अली जिन्ना की शमूलियत का मामला, यूनिवर्सिटी के अहाते में तलबाने का एहतजाज। ईद के मौके पर थाना मंडी हुक्काम ने बाजार का किया मुआयना। गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों पर आयद किया जुर्माना। पूंछ और रजौरी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। मौसम हुआ सर्द। और अब खबर तफसील से। जुम्मतुल विदा के सिलसिले में आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की और आलम इस्लाम बिलखुसूस ईरान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वादी के अतराफ वकनाफ से अकीदत मनसूबा से ही दरगाह हजरत बल में जमा होना शुरू हो गए थे। इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से तिब्बी सहूलियात और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। जितने भी मुसलमान भाई है पूरे मुल्क के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अल्लाह ताला मुसलमानों को हमेशा इज़्ज़त अता फरमाए और मुसलमानों की माँ बहनों की इज़्ज़त की हिफाजत अता फरमाए। उसके बाद अगर बात करें अभी जो हालात इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ईरान के अंदर हो रहे हैं, तो हम अल्लाह से आज हमने यही दुआ की और अल्लाह के हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों का हमेशा इज़्ज़त अता फरमाए और मुसलमानों को अल्लाह ताला हमेशा वो इज़्ज़त अता फरमाए जो वर्ल्ड में अंदर किसी को भी ना हो। आज जुम्मतुल विदा था। आज यहाँ पे जो कश्मीर में भी जो भी मसाइब और हालात हैं उनके लिए भी दुआएं की गई और ख़ासकर जो ईरान में इस वक्त जंग चल रही है वो जंग हमारे हिसाब से सारी दुनिया के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे दुआ की मजलिस की गई, उनके लिए भी खुसूसन दुआ किया गया, तो खुदा उनको नुसरत फतह अता। रमज़ानुल मुबारक के मुताबिक महीने के आखिरी जुमा की यानी जुम्मतुल विदा के मौके पर ज़िला अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ काबमर्ग हज़रत बल लारकीपुरा में मुनक़िद हुई, जहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने इज्तिमाई तौर पर नमाज जुमा अदा की। इस दौरान यहाँ रुक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर भी देखने को मिले। नमाज जुमा से कबल अमीर आला तहरीक सौतुल औलिया मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने फ़लसफ़े रमज़ान पर मुफस्सल रोशनी डाली। माशाअल्लाह ये एक अच्छा पैगाम आप दे रहे हैं कि हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान मुबारक के निकलने पर जिसको गम होगा, तो उसी हदीस के तहत लोग ये अफसोस अज़गो हम जुदा आए माह रमज़ान अलविदा, या इसी हदीस के तनाजुर में लोग ये पढ़ते हैं और अपने गमी का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि एक मशहूर हदीस मुबारक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो माह रमज़ान के दाखिल होने पर खुश हो जाए और इसके निकलने पर गम का इजहार करे या उसको गम हो जाए, हुर्रिम अलैहि नीरान, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो ये मोमिनीन ही का शेवा होगा जिनको पता है कि रमज़ान शरीफ क्या आज़मतें लेकर के आता है, क्या क्या बरकतें, और ख़ास कर नफल पढ़ो आपको फ़र्ज का सवाब मिले और आप फ़र्ज पढ़ो आपको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है जिनको आखिरत की फ़िक्र होती है, जो चाहते हैं कि हमें आखिरत का सरमाया तैयार हो जाए, क्योंकि हम दुनिया में आए ही इबादत के लिए। हुजूर का फरमान है दुनिया व मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो यहाँ हम आए हैं इसीलिए कि हम आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार करें, क्योंकि हमारी असली ज़िंदगी वो आखिरत की है, दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, आर्जी है। तो रमज़ान शरीफ एक अजीम महीना हमसे जुदा हो रहा है, हमें इस चीज़ का भरपूर गम है और एक मोमिन को होना भी चाहे, क्योंकि एक आप खुद देख रहे हैं क्या रौनकें होती है रमज़ान शरीफ में, हर तरीके का इबादत का है, मामलात का देखिए, खाने पीने का, लोगों की खिदमत का जज्बा देखिए, हर एक के अंदर पाए जाते हैं, हर एक अजीब सी कैफियत तब्दील हो जाती है मुसलमानों के अंदर। तो ये रौनक चूंकि हमसे जुदा हो गई, लेकिन हम यही उम्मीद रखें अल्लाह हमें उम्र में बरकतें दे और आइंदा माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जिसे जुम्मतुल विदा कहा जाता है, ज़िला भुंज में
भरपूर मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। ज़िला भर की मसाजिद और बिलखुसूस मरकज़ी ईदगाह पूंछ में नमाजियों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आया। पूंछ शहर की मरकज़ी ईदगाह में नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की। ईदगाह वसी और अरीज़ मैदान नमाजियों से मुकम्मल तौर पर भर गया था। माह रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना जिसका आखिरी अशरा आज एहतताम होने को जा रहा है और आज जुमातुल विदा की नमाज बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ हजारों अकीदतमंदों ने अदा की। जहां जिला भर की तमाम मसाजिदों में नमाजियों की कसीर तादाद मौजूद रही जिन्होंने नमाज जुमातुल विदा अदा की। उसी के साथ सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह पुंछ में मुनाकिद हुई, जहाँ पे हजारों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ पे पहुंचे और नमाज जुमा अदा की। इस तरीके से कल ईद उल फितर पूरे मुल्क भर में मनाई जाएगी। यह ईद अमन और सलामती का गहवारा लेकर एक बार फिर से आई है और दुआएं की जाएगी वो खुसूसी तौर पर कबूल होंगी। जिला पुंछ से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद अमीन। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने अपने ईद के पैगाम में कहा कि ईद सादगी के साथ मनाई जानी चाहिए। उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल मुबारक और नौरोज़ की मुबारकबाद पेश की। तवस्सुत से ईद उल फितर और नौरोज़ आलम का मुबारकबाद पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को पेश करता हूँ। माही मुबारक हमें जो तज़्के नफ्स का दरस मिला, भाईचारगी, उखवत, हमसायगी का जो दरस मिला, उस पर हम कायम रहे। पूरे आलमी इंसानियत के लिए बाइशे यकजहती, बाइशे उखवत बने। यही माह रमज़ान का माहसिल है। ईद उल फितर पर हम गज़ा के अवाम, मज़लूम फ़लस्तीन और ईरानियों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और दागो हैं वो इस मुसल्लत करदा जंग में कामयाबी हासिल करे और पूरे आलम के लिए अदल इंसाफ का बाइस बने। साथ ही बहुत सादगी के साथ हम नमाज ईद में शिरकत करें और खुसूसियत के साथ पटियाँ बांध कर आए ताकि दुनिया को पता चले हम हर एक मजलूम के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ खड़े हैं, गज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीन के लिए साथ खड़े हैं। ये शुरू से ईद के मौके पर आज एसडीएम थाना मंडी आबिद हुसैन शाह, तहसीलदार थाना मंडी मजहर हुसैन शाह, फूड एंड सप्लाई थाना मंडी और म्यूनसिपल कमेटी थाना मंडी बाजार का मुआयना किया। उन्होंने गोश्त की दुकानों, सब्जी और फल फरोशों की चेकिंग की और गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों को जुर्माना आयद किया। इदारा औक़ाफ़ इस्लामिया ट्रस्ट माहपुर ने ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सदर इदारा मोहम्मद मकबूल शाह के मुताबिक मर्द ख़वातीन के लिए मुनासिब जगह और बुनियादी सहूलियात फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि ईद उल फितर की इज्तिमाई नमाज सुबह 8:30 बजे खानकाह आलिया पामपुर में अदा की जाएगी। तमाम बरादरान मिलत खुसूसन अहलियान पामपुर को पेश की ईद मुबारक। इदारा औक़ाफ़ इस्लामिया ट्रस्ट ने नमाज ईद का प्रोग्राम वैसे ईदगाह में रखा था, लेकिन मसाइद मौसमी हालात के पेश नज़र अब ये खानकाह आलिया में नमाज ईद होगी। इंशाअल्लाह रहमान वक्त से वही रहेगा जो मुकर्रर है 8:30 बजे सुबह। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। गो कि ईदगाह भी तमाम तर फैसिलिटीज़ के साथ लैस था, लेकिन मौसम आज भी अबूर आलूद है और काफ़ी बारिश भी हुआ है। इस लिहाज से हमने ये फ़ैसला लिया कि अब नमाज ईद खानकाह आलिया में ही होगी, जहाँ पर मुस्तरात के लिए पर्दे का अलग से इंतज़ाम है और काफ़ी जगह रखी है। फर्श फुरूश का पूरा इंतज़ाम है और मर्द हजरात के लिए अलग से इंतज़ाम है
खानका आलिया के दोनों फ्लोर मुकम्मल तौर तैयार है और सहन का भी फर्श मुकम्मल हो चुका है। तो इस तौर इंशाअल्लाह रहमान नमाज ईद खानका आलिया में ही होगी और कल ईद पे खुसूसी दुआ होगी रोज़ों के हवाले से और आलम इस्लाम के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि अल्लाह करे मशरक़ वस्ता में जंग जल्द ख़त्म हो, क्योंकि इस जंग का असर न सिर्फ हमारे मुल्क पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरीकी सदर से ज़्यादा ताकतवर अल्लाह की ज़ात है जो उन्हें सबक सिखाएगी। बहुत सख्त असर पड़ेगा, न सिर्फ हमारे मुल्क पे, दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और इसीलिए जल्द से जल्द ये जंग बंद होनी चाहिए। आज वो खुद इसमें मुलविस है, मगर अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप से भी ताकत बड़ी है। वो ताकत आएगी इंशाअल्लाह हमें नहीं। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे पॉलिटिकल साइंस में आज उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब नई तालीमी पॉलिसी के तहत निसाब में मोहम्मद अली जिन्ना के बाप की शमूलियत के खिलाफ तलबा ने शदीद एहतजाज किया। मुश्तइल तलबा ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के दफ्तर का घेराव किया और मज़कूरा बाप को फौरी तौर पर हज़फ करने के हक़ में नारेबाजी की। हालात की संगीनी को देखते हुए इंतज़ामिया ने दफ्तर को मुकफ़ल कर दिया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तलबा को पुरअमन करने की कोशिशें शुरू कर दी। देखो मेरी बात सुनो, हम सब देश के संविधान से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। जो प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड को बेदजिया उड़ाने वाला बंदा है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, जो धर्म के नाम पे बात सुन कब We don't do advocacy, we don't pursue any agenda। तो हमारा कोई वो एडवोकेसी वाला पर्पज़ नहीं है, ना हम किसी को हीरो बनाना चाहते हैं सिलेबस में पढ़ा के। हम तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं उनके जो आइडियाज़ हैं, स्टूडेंट को बता के उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। हाँ, अगर इसको ज़्यादा इशू बनाया जाता है तो वी आर ओपन टू रीथिंक। उनको हीरो बनाया जा रहा है, नहीं, वही सोचने की बात है। अब मैं पेपर पे सिलेबस लिखा है तो इसका मतलब थोड़ा कि उसको हीरो बनाया जा रहा है। हीरो तो हमारे स्टूडेंट का फीडबैक लो ना। एक्चुअली जो मेरी आपको गुजारिश है कि हमारे स्टूडेंट खड़े हैं, उनका भी व्यू पॉइंट ले लीजिए। जिस प्रकार से एक विषय हम सबके सामने निकल के आया है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट द्वारा अपना सिलेबस निकाला गया है, जो उनका कोर्स है उसका नाम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट दिया गया है। जब उसके अंदर वो मिनॉरिटी एंड नेशन की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जिन्ना और सैयद अहमद खान को पढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपके सामने रखूंगा इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग जिन्होंने देश का विभाजन किया, आज कहीं ना कहीं उनको सेंट्रल फिगर रख करके हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पढ़ाने का काम किया जाएगा। मैं सीधा बता दूं, विद्यार्थी परिषद स्पष्ट मांग करता है कि इस प्रकार के नैरेटिव जो घड़े जा रहे हैं, जो देश का विभाजन जिन लोगों ने किया है, ऐसे विषय क्लास के अंदर एकेडमिक करिकुलम। ईद उल फितर के पेश नज़र एसपी ट्रैफिक आरपी सिंह ने अनंतनाग का दौरा किया और ट्रैफिक निज़ाम का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने ट्रैफिक की रवानी, पार्किंग के इंतजामात और आवाम को दरपेश मसाइल का बारीकबीनी से मुआयना किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ पे मुसलमान बरदान हैं, हमारे जो जितने भी भाई हैं हमारे, उनको सबको मेरी ओर से तहे दिल से ईद उल फितर की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज यहाँ पे हम लोग इस टाउनशिप में आए हुए हैं ताकि एक निज़ाम जो है ट्रैफिक का उसको भी एक थोड़ा सा सुपरवाइज करने के लिए, और ताकि यहाँ पे हैसल फ्री मूवमेंट रहे और लोगों का जो आने जाने का वो रहेगा वो हैसल फ्री रहे और कोई भी दिक्कत ना आए। और अकॉर्डिंगली मैंने जितने भी ऑफिसर और जितने भी अहदेदार हैं उनको सबको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक टाउनशिप में और हर एक तहसील हेडक्वार्टर तक जहाँ जहाँ पर भी हमारी तैनाती है वहाँ पे डायरेक्शन दी है कि आप लोग हैसल फ्री मूवमेंट रखें, सो दैट जो कमोटर्स हैं, जो हमारे लौहाकीन हैं, जो भी हमारे पब्लिक है, उनको कोई भी दिक्कत ना आए, सो दैट जो भी उनको शॉपिंग वगैरह उन्होंने करनी है, जो भी उन्होंने कोई भी मार्केटिंग अपना जो करना है वहाँ पे आना है, ताकि वो इजली वहाँ पे आएँ और किसी भी दिक्कत के साथ किसी भी दुश्वारी ना हो। और ईद उल फितर से कबल और वक्फे से बारिश के बावजूद भी आज कस्बा पुलवामा से वाबस्ता लोग ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे। अगरचे अफरात ज़र और ईरान इराक़ तनाज़े की वजह से पिछले सालों के मुकाबले में मार्केट की सरगर्मियाँ नुमाया तौर पर कम हो गई थी, फिर भी पुलवामा के बाज़ारों में दूर दराज इलाके से आए लोग एक काफ़ी तादाद में ईद के लिए ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाज़ारों में मशगूल रहे।
میں ایڈوکیٹ جنید احمد بٹ پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن پلوامہ تمام عالم اسلام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو عید ہے یہ ہمارے لیے خوشی، شادمانی اور امن کا پیغام لائے، اور ہمارے ملک بھر میں امن آئے، خصوصاً عالم اسلام اس وقت جو جوجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کو بخش دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ خوشی اور شادمانی عطا کرے۔ یہ جو تاجر برادران ہیں ہمارے، میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کمائے مت، میں ان سے کہوں گا وہی کہ جو حلال کمائے، جو ہمارے مذہب نے، جو ہمارے اسلام نے جو جتنی پرسنٹیج رکھی ہے حلال اتنا ہی کمائے، یہ لوٹ مار نہ مچائے، کیونکہ جو غریب وہ پس رہا ہے۔ یہ عید ہر ایک شخص کے لیے ہے، غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی۔ جل شکتی محکمہ بڈگام کے ایگزیکٹو انجینئر نیاز احمد نے کہا کہ لوگوں کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا رہا، تاہم اب اس مسئلے کو جلد ہی حل کر لیا جائے گا۔ جی صحیح بات ہے، بالکل۔ اگر لوگوں کا بولنا ہے کہ ان کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ JGM میں بہت سارے کام، فلٹریشن پلانٹس ہمارے جورنگ ایگزیکیوشن ہیں، لیکن پائی تکمیل ابھی وہ اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ فنڈنگ کا ایشو ہے۔ اس کی ڈفرینٹ لیولز آف کمپلیشن ہم نے آلریڈی اچیو کی ہوئی ہے، تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ فنڈس آ جائیں گے، وہ فلٹریشن پلانٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے اور صارفین کو صاف ستھرا پانی ملے گا انشاءاللہ، عنقریب ملے گا انشاءاللہ۔ MLA صاحب نے بھی آلریڈی لوگوں کو انٹیمیٹ کیا ہے ریگارڈنگ دس، تو میں بولنا چاہوں گا کہ ہمارا بڈگام ٹاؤن میں آلریڈی امرت میں کام چل رہا ہے ہمارا، اس کا پائپ لائن آلریڈی الاٹڈ ہے، کام چالو ہے، اس میں پائپ لائی ہوئی ہے، ہمارا MNP ویریفیکیشن اس کا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی پائپ لے ہو جائے گی۔ ہماچل پردیش کے گورنر کویندر گپتا نے منصف ٹی وی کے ساتھ ایکسکلوزیو گفتگو کے دوران عالم اسلام کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ ایک اچھی اسٹیٹ ہے، یہاں پر ٹورزم کا بڑا سکوپ ہے، پہلے ہی سے ہی ٹورزم کافی وہاں پر ہے، لوگ ریلیجیس ٹورزم کے لیے تو آتے ہی، اس کے علاوہ وہاں پر جو ہمارا منالی، کلو، منڈی، اس پرکار کے جو کنور، لاہول سپیتی، اس پرکار کے ایریاز میں بھی لوگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ بائک رائڈرز کا وہاں بہت آنا جانا ہے، تو ان سبھی وشیوں کو لے کر کے، اس کے ساتھ ہی میرے جو پریڈیسیسرز رہے ہیں انہوں نے آرگینک کھیتی پر آچاریہ دیو ورت جی نے بڑا کام کیا ہے۔ پچھلے جو گورنر تھے انہوں نے نشے کو لے کر کے اس پر کام کیا ہے، ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماچل کے یواؤں کے لیے ایک نیا جاگرن ہو، اس پرکار کی ہماری ایک کوشش ہے۔ میری طرف سے سبھی کو عید کی ایڈوانس میں مبارک ہے۔ یہ سمے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر دھرم میں کہیں نیا سال بھی ہندوؤں کا ہے، اسی پرکار سے عید ہے، سبھی کے لیے یہ دن اچھے آئیں ایسے۔ جموں کشمیر کے ضلع پنچ کے علاقے میں ننھر میں حالیہ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کو شدید گرمی سے بڑی حد تک راحت ملی۔ گزشتہ چند دنوں سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے عوام کو پریشان کر رکھا تھا، تاہم بارش نے موسم کا مزاج یکسر بدل دیا۔ جموں کشمیر کے اضلاع پنچ اور رجوری کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد پورا علاقہ سفید چادر میں ڈھک گیا اور موسم مزید سرد ہو گیا۔ برف باری کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے اور ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ مقامی لوگوں نے اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کے ساتھ ساتھ سردی سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی ہے۔